अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा टुडेज टॉपिक इज़ फंक्शनल ग्रुप। हमने लास्ट लेसन के अंदर फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन और 4 फंक्शनल ग्रुप को एक्सप्लेन किया था। मज़ीद 4 फंक्शनल ग्रुप जो हैं उनको आज मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। बेटा सबसे पहले आ जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप। अगर हम कार्बोक्सिल ग्रुप को राइट करें तो उसके लिए सिंपली हम राइट करेंगे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और साथ में एक साइड पे H। अगर हम एस्टर लिंकेज को राइट करने की कोशिश करेंगे तो सिंपली आएगा कार्बन डबल बॉन्ड O और दोनों साइड पे हम ये वाली लाइन इसकी पुट करेंगे। मैंने आपको कहा था कि जहाँ भी ये लाइन हम पुट कर देते हैं बेसिकली इसके एक साइड पे हम अल्काइल रेडिकल को राइट करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ अल्काइल रेडिकल? बार बार ये तीसरी चौथी दफ़ा मैं इस चीज़ को रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करें तो जो नई स्पीशी हमारे पास आती है दिस इज सिंपली नोन एज अल्काइल रेडिकल। दीज आर वेरी रिएक्टिव रेडिकल्स। जो इतने ज़्यादा रिएक्टिव रेडिकल्स होते हैं वो दूसरी चीज़ों के साथ रिएक्टिविटी को भी इंक्रीज कर देते हैं और जल्दी से अटैक करके रिएक्शन पॉसिबल बना देते हैं। अब अगर हम इसके फार्मूले को राइट करें तो यहाँ पे हम R राइट कर देंगे, यहाँ पे भी हम R और R डैश राइट कर देंगे। अब इनको याद करना है तो लास्ट लेसन के अंदर मैंने आपको एल्डिहाइडिक और कीटोनिक 2 फंक्शनल ग्रुप बताए थे। अगर मैं इनको राइट करूं तो ये सिंपली आ जाते हैं R C डबल बॉन्ड O और H, और कीटोन के लिए था C डबल बॉन्ड O R और R डैश। जैसे कि मैंने लास्ट में बताया था कि यहाँ पे भी H पुट किया जा सकता है तो श्योरली यहाँ पे भी हम H को पुट कर सकते हैं। यहाँ पे फार्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड और इस तरह के फार्मूला को हम राइट करेंगे। यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर हमने एल्डिहाइडिक, इसको लर्न करने की ट्रिक बता रहा हूँ, एल्डिहाइडिक का फार्मूला लर्न आपने कर लिया तो आप देखेंगे कि वहाँ पे स्टार्ट पे R, यहाँ पे भी R, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एंड पे हाइड्रोजन, एंड पे हाइड्रोजन। सिर्फ एक डिफरेंस है यहाँ पे कि यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को दरमियान में पुट कर दिया। अगर हम एल्डिहाइडिक का फार्मूला लर्न करने के बाद यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन पुट कर देंगे तो ये एल्डिहाइडिक नहीं बल्कि कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसको लर्न करने के लिए मैंने एक इजी ट्रिक आपको बता दी कि अगर आप एक लर्न करेंगे तो दूसरा भी लर्न करना आपके लिए आसान होगा। सेम ऐसे ही एस्टर लिंकेज और कीटोनिक, इन दोनों के दरमियान भी सेम वैसे ही रिलेशन है। स्टार्ट में दोनों का आ रहा है, कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, लास्ट पे भी R डैश, यहाँ पे भी R डैश। अब बात आती है कि अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन पुट कर लें तो ये कीटोनिक की बजाय एस्टर लिंकेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसको भी लर्न करना आपके लिए आसान रहेगा। असल में ये जो फंक्शन ग्रुप है ये एक दूसरे के साथ मिक्स अप हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको दोनों का डिफरेंस भी बता दिया और दोनों में से एक को याद करके दूसरे में कन्वर्ट करने का मेथड भी बता दिया ताकि बेटा आपकी कंफ्यूजन भी दूर हो जाए और आपको ज़्यादा देर तक ये चीज़ें लर्न हुई रहे हो सकें जल्दी से, आसानी से। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। हम ऐसे फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे जिसके अंदर कार्बन भी हो, हाइड्रोजन भी हो और नाइट्रोजन भी हो। ये ऐसे लिंकेज हैं जिनको हम अमाइंस का नाम देते हैं। अमाइंस बेसिकली हमारे पास जो अमोनिया की स्ट्रक्चर है, हम इस अमोनिया की स्ट्रक्चर यहाँ पे हम किसी एक हाइड्रोजन को रिमूव करके अगर एक R लगा दें तो ये मेरे पास अमाइन ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। अब ये R जो है बेसिकली अगर मैं CH3 लगाता हूँ तो दिस इज द मिथाइल अमाइन, दिस इज द मिथाइल अमाइन। यहाँ पे देखें नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, जो तीनों एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए थे। अगर हम एक और हाइड्रोजन रिमूव करें तो यहाँ पे यहाँ पे लगा लें, हम नेक्स्ट में रिमूव कर लेते हैं CH3N, CH3 और एक H, तो इसको हम बोलेंगे डाई मिथाइल अमाइन। अगर हम थर्ड की बात करते हैं NCH3, CH3 और यहाँ पे भी CH3, तो इसको हम ट्राई मिथाइल अमाइन का नाम दे सकते हैं। तो बेसिकली हम अमोनिया का फार्मूला राइट करेंगे, उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करके R
अल्काइल रेडिकल का ग्रुप अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे CH3 की बजाय C2H5, C3H7 दोनों साइड पे, तीनों साइड पे आप कोई भी चीज़ R में से लगा सकते हैं। आई होप कि अभी तक R का कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि 3-4 लेसन में मैंने बार बार R के जो फार्मूले हैं उनको राइट किया ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास अमाइन आएगी, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन तीनों चीज़ें इंक्लूड करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। हमें पता है कि हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा atom or single atom or presence of double and triple bond which determine characteristic property of organic compound is known as functional group। सिंगल और डबल एटम और ग्रुप ऑफ एटम को तो हमने डिस्कस कर लिया। अगर हम ये बात करें कि हमारे पास हैलोजेंस वगैरह थे तो वो सिंगल एटम था। उसके अलावा अल्कोहलिक को हमने डिस्कस किया, एल्डिहाइड को, कीटोनिक को, कार्बोक्सिल को, एस्टर लिंकेज को, ईथर लिंकेज को, इन सब के अंदर ग्रुप ऑफ एटम है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है इसका, लेट्स सपोज। तो इसके अंदर एक से ज्यादा एटम नजर आ रहे हैं, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसमें भी एक से ज्यादा एटम नजर आ रहे हैं, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, इसमें एक से ज्यादा एटम नजर आ रहे हैं, इसमें भी एक से ज्यादा एटम नजर आ रहे हैं। सो दीज आर ऑल नोन एज ग्रुप ऑफ एटम। जबकि अगर हम हैलोजेंस वगैरह को डिस्कस करेंगे तो वहां पे एटम का वर्ड जो है वो फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज होगा। अब हमने एटम और ग्रुप ऑफ एटम को तो एक्सप्लेन कर लिया, लास्ट पे रह जाती है बात डबल और ट्रिपल बॉन्ड की। अगर हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो मैं आपसे ये चीज पहले भी शेयर कर चुका हूं कि अगर यहां पे डबल बॉन्ड होगा और इन दो कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा, हम इन दोनों की रिएक्टिविटी को देखने की कोशिश करेंगे तो दिस इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू दिस ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड। अब इसकी रिएक्टिविटी शो करती है कि इसकी प्रॉपर्टीज से थोड़ी सी डिफरेंट है, और जबकि इसकी रिएक्टिविटी कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन से भी ज्यादा होगी। अगर इसकी रिएक्टिविटी इन दोनों से ज्यादा तो डेफिनेटली डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के आने से भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो डिवेल्प होना स्टार्ट हो जाती हैं। फिर वो एक और बात बताऊं, ये वाली दोनों चीजें एडिशन रिएक्शन देती है मोस्टली, जबकि ये वाला जो स्पीशीज है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। अब एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं कि अगर आप किसी चीज, मतलब कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, तो आप इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे क्लोरीन लगा दो तो हमने सब्स्टिट्यूट किया। जैसे कि हम लेसन के अंदर वर्ड यूज करते हैं कि जी फलां टीचर का सब्स्टिट्यूशन है, यानी आज वो टीचर नहीं आया तो उसकी जगह दूसरे टीचर ने रिप्लेस कर लिया है। तो सेम ऐसे ही कंपाउंड में अगर हम किसी एक एटम को रिमूव करके नया एटम अटैच करें, दिस रिएक्शन इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अगर हम किसी एटम को रिमूव करके नया लगाने के बजाय यहाँ पे किसी एटम को ऐड करवा दें रिमूव किए बगैर, फॉर एग्जांपल मैं एक H2 जैसे मैंने हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस के अंदर किया था, एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच करूंगा, दूसरा यहाँ पे अटैच करूंगा, तो लेट्स सपोज यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच हो गया, यहाँ पे और बॉन्ड रह गया हमारे पास सिंगल। तो ये वाला रिएक्शन एडिशन रिएक्शन कहलाएगा, जिसमें कोई चीज़ रिमूव करवाया, कोई एटम रिमूव करवाया बगैर नए एटम मैंने ऐड करवा दिए। तो जो ये क्या कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ये एडिशन रिएक्शन ज्यादा देते हैं, जबकि ये वाला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा देता है। तो इस तरह इनकी भी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफर करना स्टार्ट हो जाती हैं। और मैंने पहले बात कही कि वो चीज जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिस्कस करें, दिस इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी एज ए फंक्शनल ग्रुप परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। सो हमने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के बारे में आज का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। बेटा इन फंक्शनल ग्रुप में से कोई ना कोई ग्रुप जो है वो बोर्ड के पेपर में आने का चांस होता है, इसलिए इनको अच्छी तरह आप लर्न करें। स्पेशली इसकी डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी डेफिनेशन है जो अक्सर बेशतर रिपीट होती रहती है बोर्ड के पेपर में। आई होप आपको लेक्शन सारे का सारा क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।